नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स टॉप 30 क्वेश्चंस जो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टिव है और किसी भी एग्ज़ाम के लिए है। आप किसी भी स्टेट या किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी आप सेंट्रल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। अस्थियों में किस लवण की उपस्थिति सबसे ज़्यादा होती है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कैल्शियम फास्फेट की उपस्थिति हड्डियों में सबसे ज़्यादा होती है। हड्डियों का अध्ययन ओस्टियोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होती है? यहाँ पे पूछा है कौन सा तत्व सबसे समस्थानिकों की संख्या सबसे ज़्यादा अधिक होती है? तो पोलोनियम। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से, इनमें से कौन सबसे छोटा जीव स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है? तो सबसे छोटा जीव की बात की जाए तो माइकोप्लाज्मा, जो पूरे यूनिवर्स की सबसे छोटी कोशिका होती है। ये यूनिवर्स की स्मॉलेस्ट कोशिका होती है, जिसे पीपी येलो के नाम से भी जानते हैं और प्लांट का जोकर तथा एनिमल्स का जोकर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में एक स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रतिरूपण की जो प्रक्रिया है वो अनुलेखन कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? देखिए यहाँ पर पूछा है कौन सा तत्व है जो सभी अम्लों में उपस्थित होता है? तो हाइड्रोजन, जो सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंडर यानी कि टेंडन, टेंडन जो होता है वो किसको जोड़ता है? टेंडन पेशी और अस्थियों को, ठीक है, यानी कि मसल्स और बोन को जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? अगर आपको कभी त्वचा में स्किन में चोट लगती है तो इसका जो पुनरुद्भवन यानी कि फिर से न्यू स्किन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको बताना है ऑप्शन सी, यानी कि घनाकार उपकला के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, रुधिर के जमने से किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो रुधिर के जमने से किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की, जिसका सिंबल है Ca और एटॉमिक नंबर 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट इनमें से कौन है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि ग्लूकोज। ग्लूकोज जो शरीर में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित में से किसी एक भाग में चोट लग जाए तो स्मृति क्षीण हो जाती है, ठीक है, किस में हो जाती है, कौन से भाग में हो जाती है? तो प्रमस्तिष्क में हो जाती है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, मियादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा की जाती है? तो अगर आपको मियादी बुखार है तो हम विडॉल टेस्ट का यूज करते हैं। विडॉल टेस्ट कराने के बाद हमें पता चलता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्कृष्ट धातुओं को घोलने वाला पदार्थ इनमें से कौन सा है? देखिए उत्कृष्ट धातुओं को घोलने वाला जो पदार्थ है वो अम्लराज है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो कौन सी धातु है जो ठंडे गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो एल्यूमिनियम, जिसका सिंबल Al होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है? 13 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंटीजन व एंटीबॉडी का अध्ययन क्या कहलाता है? इन दोनों का अध्ययन हम सीरोलॉजी में करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी, सीरोलॉजी के अंतर्गत एंटीजन और एंटीबॉडी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, हृदय कब आराम करता है? वैसे आपका हृदय कभी आराम नहीं करता, लेकिन जब दो धड़कनों के बीच में होता है तो आपका हार्ट रेस्ट करता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगर हम हृदय की बात करें तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरीके से टोटल 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। हार्ट का अध्ययन कार्डियोलॉजी में किया जाता है। आपसे पूछा जाए कि हार्ट का अध्ययन कहाँ पे करते हैं तो आपको बताना है कार्डियोलॉजी में हार्ट का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, कहाँ पर? कार्डियोलॉजी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं,
किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंद बुद्धि और पेलाग्रा रोग हो जाता है? तो कौन सी विटामिन है? तो विटामिन आपका B3 है। ठीक है, विटामिन B3 की कमी से आपको मंद बुद्धि और पेलाग्रा जैसे रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करती है? तो कौन सी विटामिन है? आपको बताना है विटामिन डी है। ठीक है, विटामिन डी जो कैल्शियम के स्तर बनाने में मदद करती है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन सी का एस्कर्बिक होता है। विटामिन बी का थायमिन होता है। और विटामिन ए की बात करें तो रेटिनॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो किस अंग द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन सी यानी कि अग्नाशय द्वारा। ठीक है, अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से एल्यूमिनियम अयस्क है। एल्यूमिनियम अयस्क किसका है? आपको बताना ऑप्शन बी यानी कि बॉक्साइट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कैल्शियम संतुलन तथा अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो कौन सी ग्रंथि करती है? ऑप्शन डी यानी कि पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि जो शरीर में कैल्शियम को संतुलन और अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है आपका, आपातकालीन हार्मोन्स किसे कहा जाता है? देखिए, आपातकालीन हार्मोन्स एड्रिनल को कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि जिसे हम आपातकालीन हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये ग्रंथि कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो आपको बताना है किडनी में प्रेजेंट होती है। किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बोलना है नेफ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। और किडनी में कौन सी सेल्स होती हैं? तो कौन सी सेल्स आपको बताना है? नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन सेल्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है? देखिए, स्त्रीलिंग हार्मोन्स जो होता है वो एस्ट्रोजन होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? तो किसके कारण मरते हैं? लाइसोजाइम जो हमारे आई में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण भी बैक्टीरिया की डेड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आँख का कौन सा हिस्सा है, कौन सा भाग है जिसमें वर्णाक होल है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? तो वो हिस्से को हम कहते हैं आइरिस। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न धातुओं में से कौन सा एक प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? देखिए, प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम जो होता है वो क्या होता है भाई? वो प्राकृतिक मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर Al होता है और एटॉमिक नंबर आपका 13 होता है और सिंबल आपका Al होता है। ठीक है, इस तरीके से टॉप 25 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सिलेक्टिव क्वेश्चंस थे। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से हम आपके लिए लेकर आएंगे ऐसे ही प्रश्न।